धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोगों को बखूबी याद ही होगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कब्रिस्तान को मुद्दा बनाकर वोट मांगे थे। जी हां, कब्रिस्तान को मुद्दा बनाकर वोट मांगे थे। और अब 2023 के राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी भी कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में तो सब जानते हैं कि उन्होंने कब्रिस्तान का जिक्र क्यों किया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अब कब्रिस्तान की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक गहलोत को बादशाह अकबर बता दिया, सम्राट अकबर बता दिया, और उनके जो मुस्लिम विधायक हैं उनकी तुलना नवरत्नों से कर डाली है। लेकिन पहले आपको लेके चलते हैं कब्रिस्तान वाली बात की तरफ। ये उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में अशोक गहलोत को, कांग्रेस को करीब 39% वोट मिला था, जिसमें से 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपने दिया था ना वोट, 5 साल पहले दिया था ना, आपने दिया था ना। 39% में 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपको क्या मिला बताओ मुझे, क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। हाँ, आपको एक मिनिस्टर मिला आपको, और उनका मंत्रालय क्या था? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान दिया गया। तेलंगाना में भी एक मिनिस्टर है, तेलंगाना में भी एक अल्पसंख्यक समाज मुसलमान मिनिस्टर है। क्या मंत्रालय उनके पास? होम मिनिस्टर है। वो होम मिनिस्टर या कब्रिस्तान का मिनिस्टर। फर्क महसूस करो आप। और फर्क ये बता रहा है कि आपके पास जब सियासी ताकत होती है तो हुकूमत को बनाना पड़ता है। अशोक गहलोत को मालूम आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप फिर आके उनके गोद में आके बैठेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, मगर मेरे भाई ये तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको। सुन लिया आपने, कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यहां पे अगर मुसलमान जीतता है तो उसको कब्रिस्तान का मंत्री बनाया जाता है, लेकिन तेलंगाना में अगर कोई मुस्लिम जीतता है तो उसको होम मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर के पास ही राज्य की, देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। सीधे तौर पर आसान शब्दों में बताएं तो गृह मंत्री ही पुलिस का सर्वे सर्वा होता है, और पुलिस ही कानून व्यवस्था संभालती है, और पुलिस पर ही हमेशा सांप्रदायिक होने के आरोप लगते हैं। तो इसको बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहां मुसलमान को कुछ बनाया गया तो पुलिस के ऊपर बैठाया गया, लेकिन यहां मुसलमान को मंत्री बनाकर कब्रिस्तान दे दिया गया। इसके बाद वो असदुद्दीन ओवैसी को बादशाह अकबर बताते हैं और कहते हैं कि उनके जो मुस्लिम विधायक हैं वो नवरत्न हैं। वो भी सुन लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से, यकीनन भारत में नफरत में इजाफा हुआ है। जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत में नफरत में इजाफा हुआ है, भारत में शक में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है। कभी किसी को गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी किसी को नसीर जुनैद को किडनैप करके हरियाणा ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है। बताओ, यहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, अशोक गहलोत है, आपने क्या किया उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए बताओ? क्या अशोक गहलोत कब गए नसीर और जुनैद के परिवार से मिलने के लिए? 1 महीने के बाद गए। मेरे भाई, हमारे इमरान यहां पर खड़े हैं, ये कामा के हमारे मजलिस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, इनके साथ हम गए थे नसीर और जुनैद के घर को जमीन के साथ।
मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद गए। क्यों गए 1 महीने के बाद? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत को मालूम आप कहां जाएंगे उनको छोड़कर। उनको मालूम अरे ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने हैं ये, इन पर जिंदा जला दो, इनको इकबाल की तरह मार दो, ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने पास ही आएंगे। अशोक गहलोत अब ये तुम्हारे पास नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब एक दीवाना इनके दरमियान में खड़ा हो चुका है। अब ये दीवान इस दीवाने की दीवानगी को देखकर अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, जुनैद और नसीर को मार दिया गया, उनको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए। वहां पर मोहतरमा एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको पैसे भी नहीं दिलाती हैं। मैं गया था जुनैद नसीर के घर को, वहां पर मालूम हुआ कि वो अपने भाई जो नीम पागल है उसके औलाद को भी पालता है। आप बताओ फिर कांग्रेस क्या कर रही है? जयपुर की ट्रेन जो गई मुंबई के करीब थी, 3 लोगों को गोली मार दी गई। रेल का कांस्टेबल वर्दी में है मगर आतंकवादी बन चुका था, नाम पूछकर गोली मार दी 3 लोगों को। सैफुद्दीन एक मरने वाले का नाम था जो बिहार से राजस्थान में आकर रहता था। हैदराबाद का एक लड़का भी उसमें शहीद हो गया। अकबरुद्दीन अवैसी ने विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री से कहा कि हैदराबाद का बच्चा शहीद हुआ है, आपकी सरकार उस मरने वाले के लिए एक्स ग्रेशिया दे, पैसों का ऐलान करे। मुख्यमंत्री की सरकार ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हम मरने वाले के परिवार के बच्चों के नाम पे अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे, बेवा के लिए नौकरी देंगे, नौकरी का कागज हमने दिला दिया। हमने कहा उस बेवा को गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम में घर मिलना चाहिए, घर के कागजात हमने दिला दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से और राहुल गांधी से, जो काम है, भाई बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, इतना लंबा छोड़ा चाहिए, तुम क्यों पूछ रहे? बैठो, बैठो, हाँ, ओके, हैप्पी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो बच्चा मर गया सैफुद्दीन असगर जिसका नाम था, अशोक गहलोत उसको क्या दिए बताओ आप? अशोक गहलोत 1 पैसा नहीं दिए उसको। क्यों नहीं दिए? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। हैदराबाद का बच्चा ट्रेन में मरा तो हमारी सरकार को हम बोलकर सब करवा दिए। क्यों करवाए? क्योंकि वहां पर आपके लिए लड़ने वाले हैं, और यहां पर जितने आपके विधायक हैं 9 रतन है, एकदम 9 के 9 रतन है। बादशाह अकबर के जमाने में 40 रतन थे, अशोक गहलोत के पास 9 के 9 रतन है, अनमोल रतन। ना इनका मुंह खुलता, ना इनकी कान में तकलीफ जाती, ना इनमें हिम्मत है बोलने की। तो ऐसे 9 रतन को जिताकर क्या फायदा मेरे भाई? एक मर्द को कामयाब करो जो लड़ने वाला होगा, एक लड़ने वाले को पैदा करो। हमको सत्ता से कभी मतलब नहीं, ताना रहेगा, हमको इंसाफ से मतलब है। सुन लिया आपने, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक गहलोत पर जबरदस्त हमला बोला है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने उन मुस्लिम विधायकों को भी नहीं बख्शा जो कांग्रेस की भक्ति करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने अंदाज में जो है उनको नवरत्न कह डाला है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में। असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे बहुत सारे और भी जुमले सामने आएंगे जिन्हें सुनकर लोग कम से कम तालियां बजाते हैं, मज़ा तो लेते ही हैं। वो अलग बात है कि वोट दें या ना दें। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल में गुजरात में चुनाव हुए थे, वहां उनको वोट नहीं मिला। कर्नाटक में चुनाव हुए थे, वहां उनको वोट नहीं मिला। और उत्तर प्रदेश में तो 2014 से वो कोशिशें कर रहे हैं, आज तक उनका खाता विधानसभा में, लोकसभा तो बहुत बड़ी चीज़ है, खुल नहीं पाया है। अब क्या राजस्थान में उनका खाता खुलेगा या मध्य प्रदेश में? कोई
उनके खाते में सीट आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बोल बच्चों से उनके रूबरू होना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।